रीओपनिंग, गुड़गांव में 1 हफ्ते की एक्सटेंशन है. आई थिंक मारुति विल सी अनप्रेसिडेंटेड डिमांड इन द मंथ ऑफ जून, जुलाई, अगस्त, एंड दीज आर द मंथ्स जहां शादी और बाकी चीजों की कार्रवाई होगी. तो आई थिंक मारुति ये 6760 से 65 में लीजिए. कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 6650. दिस इज हेडेड टू 7000. दूसरा मैं ये कहता हूं कि इस लॉकडाउन में सबसे बड़ा गेनर मीडिया है, और मीडिया में चाहे एड रेवेन्यूज थोड़ी स्क्वीज होंगी, बट मीडिया इज गोइंग टू बी द प्लेस बिकॉज एड रेवेन्यूज आर गोइंग टू बी इन वॉल्यूम्स रादर देन नंबर्स. तो आई वुड लाइक आपका कॉम्पिटिटर है जी. आई थिंक यहाँ पे 185, 87, 88 में जी फिट्स द बिल. It has underperformed, but the results on the 20th, along with the dividend, can be the bell, can set the cat amongst the pigeon. मुझे 225 का भाव दिखता है, लेकिन एज अ ट्रेडिंग कॉल 188, 189 में लीजिए. 183 का स्टॉप लॉस है, 200 से 205 का टारगेट. चलिए, फिलहाल आपके सामने ये 2 लॉन्ग कॉल्स आपके आते हुए दिख रहे हैं. मारुति एनालाइज कराते हैं. यहाँ पर आप बढ़िया मूव ऑलरेडी सुबह से आते हुए देख रहे हैं, और स्टॉक ने लगभग 6739 का तो प्राइस है, लेकिन उच्चतम लेवल है लगभग 6837 रुपये. तो आप समझिए कि लगभग 100 पॉइंट ये नीचे आ चुका है. लेकिन कौन कौन सी चीज़ें आपको स्क्रीन पर चलती हुई दिख रही हैं वीरेंद्र जी? ये है REC 141.30, और आपके सामने फिलहाल सरकारी कंपनीज में आपको बढ़िया मूव आता हुआ दिख रहा है. IOC 102.25, और बढ़िया मोमेंटम आपके सामने स्क्रीन पर आता हुआ दिख रहा है श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस पर. ज़रा इसको एक बार एनालाइज करते हैं. जी हाँ, दिन का उच्चतम लेवल 1385 तो आपको चलता हुआ दिखेगा. अब इसका चार्ट चेक एक बार करवा लेते हैं अपने मित्र राजेश सतपुते साहब से. सतपुते साहब, बताइए श्रीराम ट्रांसपोर्ट पर क्या रुझान? सर, आज का जो मॉर्निंग का पहला पिक था, मुझे लगता है वीरेंद्र भाई ने जब पूछा था, वो श्रीराम ट्रांसपोर्ट ही था, और वो लॉन्ग साइड का राजेश जी से हमारा संपर्क टूट गया. मुझे लग रहा था कि मेरा संपर्क टूट गया, लेकिन नहीं, राजेश जी का संपर्क टूटा है. कोई बात नहीं. श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, याद रखिएगा ये चार्ट क्या कहता है. शैल जी ने जब मेंशन किया, याद रखिएगा, इसने बहुत अच्छा कंसोलिडेशन किया था, और ये पूरी की पूरी कंसोलिडेशन जोन के ऊपर निकल गया है. 1392. रचना जी, आपका टेक क्या है? 1392 एक्सट्रीम कॉन्फिडेंस. सबसे बड़ी बात यह है कि इस स्टॉक ने 100 डेमा और अपने 50 डेमा के बीच में बहुत एक अच्छा कंसोलिडेशन किया, और ये पूरा का पूरा जो इम्पैक्ट है ना स्क्रीन पे, ये कंसोलिडेशन का इम्पैक्ट है. अब आप यहाँ पे लॉजिकल टारगेट्स का देखती हैं हायर लेवल्स पे. जी, मेरा BTST कॉल इनफैक्ट मैंने इसी में अभी प्लान करके दिया था, और 1360 पे अगर इसका फ्यूचर्स में SL लगाएंगे SR ट्रांसपोर्ट फाइनेंस का, तो हम इसमें 1404, 14110 एंड 1420 के BTST के हिसाब से लेवल्स देखने की उम्मीद कर सकते हैं. और अगर 1-2 दिन और होल्ड करने को राजी है तो 1440 एंड 1450 भी देखने की उम्मीद है इसमें. श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, याद रखिएगा 1385 पे. शैल जी, मेरे ख्याल से अब बिगुल जब बचा ही दिया है रचना जी ने, तो एक काम करते हैं, इसी प्रक्रिया को BTST ट्रेड के लेना शुरू कर देते हैं. श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस फर्स्ट ट्रेड, रचना जी 1410 का टारगेट, 1420 का टारगेट, 1360 का स्टॉप लॉस. REC की वो कॉल 3 रुपये 20 पैसे, 3 रुपये 30 पैसे की वो कॉल 3 रुपये 70 पैसे की हो गई अभी अभी, जो आशीष चतुर्मोता जी ने बताई थी आपको. आशीष जी, चलिए अब बताइए, अब आपका BTST ट्रेड क्या होगा? बिल्कुल. तो वीरेंद्र, देखिए मेटल्स भी अच्छे लग रहे हैं, पर मैं आज जाना चाहूंगा एक्सिस बैंक के साथ ही, क्योंकि आज पहला दिन है अपटिक का. बहुत ही लंबे समय से कंसोलिडेशन में स्टॉक ट्रेड कर रहा है. मेरा मानना है 730 के लक्ष्य बहुत ही जल्द एक्सिस बैंक में देखने को मिलेंगे. तो ये मेरा BTST ट्रेड होगा. 700 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ BTST के तौर पे एक्सिस बैंक को कैरी करूंगा 730 के लक्ष्य के लिए. चलिए, अब हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजेश सतपुते साहब. पहला ट्रेड आपको एक्सिस बैंक का आता हुआ दिख रहा है BTST के रूप में. आपकी क्या रणनीति होगी सतपुते साहब कल के ट्रेड के लिए? सर जी, मैं बैंकिंग को ही यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दूंगा, और मुझे लगता है ICICI बैंक विल बी द बेस्ट बाय. बड़ा ब्रेकआउट मिला है, चैनल ब्रेकआउट है. 618 का मेरा स्टॉप लॉस होगा, एंड 634 ये इसका आज BTST का टारगेट होगा.
आईसीआईसीआई बैंक आपको दूसरा कॉल आता हुआ दिख रहा है वीरेंद्र जी। जिस हिसाब से आपको बैंक निफ्टी में तेजी दिख रही है, मेरे ख्याल से एक बिल्कुल ब्रेकआउट ड्यू है। अब आपके सामने 1270 अंक ऊपर 33,450 के पार बढ़िया रैली और दो दिग्गज कॉर्पोरेट बैंक्स आपके सामने आते हुए दिख रहे हैं बीटीएसटी के रूप में। प्रकाश गाबा साहब के साथ जुड़ेंगे। गाबा साहब बताइए, कहां मोहर लगा रहे हैं कल के सत्र के लिए? शैल जी, मैं भी बैंकिंग क्षेत्र से ही लूंगा और मैंने चुना है इस वक्त HDFC बैंक। जब मैंने दिया था उसके बाद 10 रुपए की ऑलरेडी तेजी हो चुकी है, अब ट्रेड कर रहा है 1439.75 पर, लेकिन अब भी इसमें अच्छी तेजी बाकी है। मेरा पहला टारगेट रहेगा 1460, उसके बाद 1480। तो ये दो टारगेट है, वहां तक जाना चाहिए। कल स्टॉप होगा HDFC बैंक पर 1415, 1420 कर दे, 1425 कर ले तो भी चलेगा, लेकिन ले जाइए घर HDFC बैंक। चलिए, तो वीरेंद्र जी 3 कॉल्स आपको दिख रही हैं HDFC बैंक की तरह। कहीं ये कंसेंसस ट्रेड हो गया तो ज़रा दिक्कत हो जाएगी, लेकिन एक बात पक्की है कि अगर आपने 33,400 के ऊपर क्लोज देख लिया बैंक निफ्टी का, तो यूँ समझिए कि तहलका आपको मचता हुआ तैयार दिखेगा फिलहाल बैंकिंग सेक्टर में। अब हमारे साथ जुड़े हुए हैं आशीष चतुर्मोता साहब। उनका कॉल एक्सिस बैंक आ चुका। आईसीआईसीआई बैंक पर मोहर लगाते हुए दिख रहे हैं राजेश सतपुते साहब। HDFC बैंक आपके सामने जुड़ते हुए दिख रहे हैं गाबा साहब। चंदन तपड़िया साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंदन जी बताइए, कहां आप मोहर लगा रहे हैं कल के सत्र के लिए? बिल्कुल सही जी, देखिए आज का जो पूरा मूड और माहौल है वो बैंकिंग है और हमारे जो प्रेफर्ड ट्रेड्स है वो बैंकिंग से ही है। सुबह हम SBI की बात कर रहे थे, बैंक निफ्टी ऑप्शंस की बात कर रहे थे, सब में काफी बड़े मूवमेंट आए। SBI अच्छा लग रहा है, बट सुबह रिकमेंड किया था और 385 के टारगेट थे जो ऑलमोस्ट रीच हुआ है, इसलिए मैं अब नया ट्रेड देना चाहता हूं। हालांकि SBI अभी भी मूव लग रहा है, तो नया ट्रेड में BTST में सिटी यूनियन बैंक रहेगा, CUB। यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बना है और एक मेजर सपोर्ट के आसपास लिया है। वीकली